हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद और आपका एकेएस एकेडमी फॉर सीएसई में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, आज हम लोग संविधान का जो नेक्स्ट टॉपिक है, आज हम लोग उसमें हम लोग अग्रसित होते हैं। तो जो आज हम लोग का टॉपिक है कि भारत का संविधान विश्व का विशालतम संविधान क्यों है, इसके पीछे का कारण हम लोग जानेंगे। आप लोगों को भी पता होगा कि जो भारत का संविधान है विश्व का विशालतम संविधान है। ऐसा क्यों है, तो इसके पीछे का कारण आज हम लोग जानेंगे। तो गाइस, जो लोग भी पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और चैनल में पहली बार जुड़े हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए, भारत का संविधान विश्व का विशालतम संविधान है, आखिर क्यों? देखिए, आपको पता होगा कि आजादी के पूर्व भारत में किसका शासन था? तो ब्रिटिशों का शासन था। तो उन्होंने क्या किया कि समय समय पे बहुत सारे कानून में बदलाव किया और उन्हीं कानून को भारतीय संविधान में जगह भी दी गई है। अब वो कैसे दी गई है वो हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग कुछ देशों के मूल संविधान से अब भारतीय संविधान का कंपेयर कर लेते हैं। देखिए, जो अमेरिका का मूल संविधान था उसमें कितने अनुच्छेद थे? 7। और भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395। अमेरिका के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 7 अनुच्छेद थे। और वही बात की जाए अगर भारत में, तो भारत के मूल संविधान में 395। ऑस्ट्रेलिया के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? ऑस्ट्रेलिया के संविधान में ऑस्ट्रेलिया के मूल संविधान में 128 अनुच्छेद थे, 128 आर्टिकल्स थे। आर्टिकल्स को ही हिंदी में अनुच्छेद बोला जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और कनाडा के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो कनाडा के मूल संविधान में 147 अनुच्छेद थे। इसको यहां मैं अभी बेहतर तरीके से लिख दूंगा, पहले आप चीजों को समझिए। भारत में 395 थे, वहीं ऑस्ट्रेलिया में 128, कनाडा में 147 और वहीं यूएसए के मूल संविधान में केवल और केवल 7 अनुच्छेद थे। और मैंने आपको बताया भी था पिछले लेक्चर में कि जो अमेरिका में संविधान संशोधन की प्रक्रिया सबसे ज्यादा जटिल है कहीं पे, तो वो है अमेरिका में। जब मैंने संविधान के प्रावधान न में व अन में पढ़ा था। यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उसको जाके देखिए, बहुत ही अच्छे से मैंने उसमें पूरे जितने भी डाउट है सब आपके क्लियर किए हुए हैं। कोई भी डाउट वहां उस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट आप तक रह नहीं जाएगा, सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो हम लोगों ने इतना देखा, अब इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, तो आपको क्या है बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए, अमेरिका के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 7, अभी मैंने बताया। वहीं ऑस्ट्रेलिया के मूल संविधान में 128 आर्टिकल्स थे। और वहीं कनाडा के संविधान में कनाडा के मूल यहाँ पे लिख लीजिए। मूल का मतलब भी मैंने बताया था कि मूल संविधान किसे कहते हैं। मूल संविधान उसे कहते हैं जब किसी भी देश का संविधान बनकर तैयार होता है, उसे बोलते हैं मूल संविधान। फिर समय के साथ संशोधन जब कर दिया जाता है तो वो मूल संविधान नहीं कहलाता है। जब किसी भी देश का संविधान एकदम बन के तैयार होता है तो उसे बोलते हैं मूल संविधान। तो कनाडा के मूल संविधान, यहाँ पे इसको अच्छे से आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि ये आपके मेंस के आंसर राइटिंग करने के लिए ये पूरा कंटेंट आपको मेंस के आंसर राइटिंग में डालना होगा। ये क्या है, यहाँ से यूपीएससी और पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से ये मत समझिए कि मेंस में काम नहीं आएगा। मेंस के कंटेंट के रूप में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको आंसर राइटिंग में यही सारी चीजें आपको लिखनी होती है। देखिए, कनाडा के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितने आर्टिकल्स थे? तो 147। अब वहीं भारत की बात की जाए, भारत का मूल संविधान, भारत के मूल संविधान कितने अनुच्छेद थे? तो 395। अब आपको सोच आंकड़ों को कंपेयर करके ही पता चल जाएगा कि जहां 7 है, 128 है, 147 है, वहीं भारत के मूल संविधान में 395 है। वर्तमान में कितना हो गया है?
तो वर्तमान में 460 प्लस हो गया है। आप लोगों ने पुराना डाटा देखा होगा तो कहीं पे 440 दिया है, 440 दिया है, 450 दिया है, लेकिन अभी प्रेजेंट में कितना है तो 460। जैसे जैसे संविधान संशोधन होते जाता है वैसे आपकी क्या है आर्टिकल्स धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। अब भाग कितने थे, तो भाग थे आपके 22 भाग थे भारतीय मूल संविधान में, बट अभी कितने हैं, अभी हैं 25। जैसे जैसे संविधान संशोधन हो जाता है वैसे वैसे क्या है अनुच्छेद में भी परिवर्तन होता है, भाग में भी परिवर्तन होता है और अनुसूचियां भी पढ़ती हैं। मैंने अभी पिछले लेक्चर जो पढ़ा था वो अनुसूचियों के बारे में ही था, तो मैंने उसमें बताया था कैसे प्रथम संविधान संशोधन के तहत अनुसूची 9 को जोड़ा गया 1951 में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर नहीं देखा तो प्लीज उसको जाके देखिए। और थर्ड है अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां। कितनी थी, तो 8 अनुसूचियां थी। भारतीय मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो भारतीय मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अभी कितनी है, तो अभी 12 है। इतना आपको पता होना चाहिए। कई बार पीसीएस में सिंपल फॉरवर्ड एकदम, आप लोग प्रीवियस से 2 क्वेश्चन पेपर देखिए, एकदम सिंपल फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा है कि भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो बहुत इजी 8। लेकिन कई लोग को क्या है मूल संविधान का अर्थ नहीं पता होता, क्या टिक क्या जाता है 12, जो कि वर्तमान में है। लेकिन वर्तमान में नहीं पूछा जाता, क्या पूछता है मूल। अब मूल का अर्थ पता चल गया मूल संविधान किसे कहते हैं, जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसे बोलते हैं मूल संविधान। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ सबको पता है 26 जनवरी 1950 को। तो ये सारी चीजें आपको बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपके मेंस के आंसर राइटिंग में अगर आप ये डाटा डालते हैं तो आपका आंसर राइटिंग बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। नंबर बढ़ने के चांसेस, अगर मान लीजिए हर क्वेश्चन में अगर ऐसे ही आप कुछ कुछ डाटा अगर अलग से ऐड कर दें, हर क्वेश्चन में 1-1, 2-2, 1-1, 2-2, 3-3 नंबर यदि बढ़ेंगे तो एट द एंड आपके हर एक पेपर में दूसरों की अपेक्षा 30 से 40 नंबर बढ़ने की पूरी संभावना रहती है, और वहीं से क्या आपका सिलेक्शन होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। फिर से एक बार देखिए, अमेरिका के मूल संविधान में 7 अनुच्छेद थे, ऑस्ट्रेलिया के मूल संविधान में 128, कनाडा के मूल संविधान में 147 आर्टिकल थे। वहीं भारत की बात की जाए तो भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, 395। वर्तमान कितने, तो 460। भाग कितने थे, 22 भाग थे, अभी कितने हैं 25। अनुसूची कितनी थी, 8, अभी कितनी है 12। तो इतनी सारी चीजें आपको नोट करिए। फिर आखिर में इतने बड़े संविधान होने के पीछे की वजह क्या है वो हम लोग देखेंगे। इसको पहले आप लोग क्या है नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इतनी सारी चीजें क्या हो गई होंगी आपकी, क्लियर हो गई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे। आप लोगों ने आई होप लिख लिया होगा, अगर नहीं लिख पाते हैं इनकेस तो आप क्या है स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कारण। देखिए, भारतीय संविधान विश्व का विशालतम संविधान है, क्यों। अब देखिए कारण, देखिए यहाँ पे अब हम लोग कारण देखेंगे। ये आपके यूपीएससी में पूछा भी गया है मेंस में कि इसके कारण क्या है। हो सकता है पूछा ना जाए, लेकिन इस चीज को रिलेटेड करके बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। हो सकता है पीसीएस में पूछ दे, ठीक है। तो देखिए, भारत क्या है, आपको भी पता है कि भारत क्या है, भौगोलिक व सांस्कृतिक रूप से विविधता मूलक समाज है। विविधता मूलक समाज है। कैसे, दक्षिण में अलग कला व संस्कृति है, वहीं आप उत्तर भारत में चले जाइए तो वहाँ की कुछ सांस्कृतिक प्रथाएं कुछ अलग हैं, वहीं पूर्व में चले जाइए तो पूर्व में कुछ और है, और वहीं आप पश्चिम में चले जाइए तो पश्चिम में अलग है, मध्य भारत में अलग है। तो इस हिसाब से भिन्न भिन्न सभ्यता व संस्कृति को जीवित रखने के लिए भारतीय संविधान में उसके तहत क्या है बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। जैसे मैंने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ाया था वो था अनुसूची, तो उसमें असम, मेघालय व त्रिपुरा व मिजोरम, इन 4 राज्यों के लिए अलग से अनुसूची बना दी गई है। तो ऐसे ही छोटे छोटे चीजों को
लेकर के जब संविधान को में ऐड कर दिया जाएगा तो संविधान तो अपने अपने आप में क्या है, बहुत ही बृहद रूप धारण कर लेगा। तो यहाँ पे जो पहला कारण है, भारत की भौगोलिक स्थिति। भारतीय संविधान विश्व का विशालतम संविधान है। क्यों? भारत की भौगोलिक स्थिति तथा सांस्कृतिक विविधता। चलिए, इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी कि भारत की भौगोलिक स्थिति तथा सांस्कृतिक विविधता। तो इसका अर्थ आप लोगों को इसका अर्थ पहले आप लोग समझिए, तभी आपको क्या है, पढ़ने में भी आनंद आएगा। तो देखिए, भौगोलिक स्थिति आपको पता है कि भारत क्या है, उत्तर से पूर्व तक 33,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। पूरे जो भारत है, हमारा जो भारत है, वो भौगोलिक रूप से कहीं है पहाड़ी है, कहीं पे क्या नदी है, घाटियां हैं। उसके हिसाब से कहाँ जगह जगह पे क्या है, विभिन्न प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं। उन जनजातियों को संरक्षण देने हेतु तथा उनकी कला को विकसित करने व जीवित रखने हेतु बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान में। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पूरा डाउट क्लियर होता जाएगा। तो उसी कारण क्या है, पहला कारण यही है, भारत की भौगोलिक स्थिति तथा सांस्कृतिक विविधता के कारण जो भारतीय संविधान है विशालता को धारण कर लिया करे हुए है। चलिए, अब दूसरा कारण देखेंगे हम लोग। देखिए, दूसरा कारण, पहला कारण आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, दूसरा कारण क्या है कि जो भारतीय संस्कृति है वो तो हर जगह पे अलग अलग है, उसके लिए यहाँ पे बहुत सारे विशेष प्रावधान किए गए हैं। अब दूसरा, आपने पढ़ा होगा कि जो भारत में संविधान के पहले बहुत सारे संविधान, ऐसा नहीं है कि भारत में संविधान निर्माण के पहले कोई संविधान नहीं था, थे। उन्हीं के आधार पर क्या है, कानूनी व्यवस्था का संचालन किया जा सकता था। नेहरू रिपोर्ट 1928, नेहरू रिपोर्ट 1928। फिर आया भारत शासन अधिनियम 1935। तो क्या है, कानूनी व्यवस्था का जो संचालन है इसी दो के माध्यम से पहले किया जाता था। नेहरू रिपोर्ट को तैयार कौन किया था आपको पता होना चाहिए, मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। तो इसको तैयार किया मोतीलाल नेहरू ने। पता होना चाहिए आपको कि नेहरू रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम लोग अलग से टॉपिक है। नेहरू रिपोर्ट और भारत शासन अधिनियम, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद जो है भारत शासन अधिनियम 1935 बनाया गया था ब्रिटिशों के द्वारा। तो ये सब सारी चीजें क्या समय के साथ हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। तो भारत शासन अधिनियम 1935, इन दोनों का 2/3 हिस्सा भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। इन दोनों का 2/3 हिस्सा भारतीय संविधान में शामिल किया। अब बताइए, इतना बड़ा संविधान का 2/3 हिस्सा यदि आप पूरा का पूरा उठा के भारतीय संविधान में शामिल कर देंगे तो अपने आप में क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। थर्ड है 10 से 12 देशों के संविधानों का सम्मिश्रण। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान जो है 10 से 12 देशों के संविधान का सम्मिश्रण है। अमेरिका से हम लोगों ने लिया मौलिक अधिकार, रूस से लिया मौलिक कर्तव्य, जर्मनी से लिया आपातकाल, आयरलैंड से लिया नीति निर्देशक तत्व, बहुत सारे जो तत्व हैं। ब्रिटेन से लिया हम लोगों ने नागरिकता कैसे देंगे, सरकार का संसदात्मक स्वरूप, विधि के शासन की संकल्पना, ये सब विधि के शासन की संकल्पना, ये सब सारी चीजें क्या है, ब्रिटेन से ली गई। तो जिसके कारण भी क्या है, भारतीय संविधान क्या अपने आप में क्या हो गया, बृहद रूप धारण कर लिया। तो इतनी सारी चीजें थी जो कि आपको पता होना चाहिए। और आई होप यहाँ पे आपको पूरी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अभी भी कोई डाउट रहता है यदि, तो प्लीज आप कमेंट करिए, हम आपके जो भी डाउट है उसको क्लियर करेंगे। प्लीज मेंशन करिए। तो अब हमको अब इतना ही पढ़ना था, तो आज का लेक्चर थोड़ा छोटा है।
क्योंकि अभी जो नेक्स्ट लेक्चर बहुत बड़ा है, तो अगर नेक्स्ट टॉपिक बहुत बड़ा है तो अगर वहीं यहीं से शुरू कर देंगे तो बहुत ही ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो गाइस जो भी आपको डाउट रहता है तो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। नेक्स्ट वीडियो में प्लीज़ आपके डाउट को 100% क्लियर कर दिया जाएगा। तो अब जो हम लोग का जो नेक्स्ट क्लास रहेगा वो किस पे रहेगा, एक बार देख लीजिए। जो 10 से 12 देशों के संविधानों का जो सम्मिश्रण है उसको हम लोग देखेंगे कि 10 से 12 देशों के संविधानों से क्या क्या लिया गया है, बहुत ही अच्छे बहुत ही सरल तरीके से। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, रूस से क्या लिया गया है, आयरलैंड से क्या लिया गया है, कनाडा से क्या लिया गया है, साउथ अफ्रीका से क्या लिया है, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया कैसे अपनाई जाए वो लिया गया। जितनी भी चीजें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्जाम। चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी में तो खैर पूछते ही पूछता है, अदर में भी पूछता है। तो ये सब सारी चीजें थी। तो गाइस वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, और बेल आइकन को भी दबा देना जो लोग अभी तक बेल आइकन को नहीं दबाए होंगे, ताकि वीडियो को लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।